स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से क्लास 12 के एग्ज़ाम को पास करने के बाद सरकारी नौकरी पाया जाए। और आपको आज की वीडियो में हम तकरीबन 6 सरकारी नौकरी के बारे में बताने वाले हैं, जिसको बहुत आसानी से भी एग्ज़ाम उसका क्रैक किया जा सकता है। बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से आप जॉब को पा सकते हैं और जिसका सैलरी लगभग सबका 40,000 से ज़्यादा है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के तक। तो सबसे पहले आता है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड एक बहुत अच्छा जॉब है दोस्तों, जो भी इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं वो कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी यानी आप सिर्फ 12th पास मांग रहा है, ज़्यादा एलिजिबिलिटी नहीं है। इसका सैलरी 40,000 है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्ज़ाम होगा। आपको रिटन एक बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा और अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जॉब हो जाएगा। अच्छा, इसका अप्लाई करने का तरीका क्या है, एसएससी डिपार्टमेंट इसको लेता है। तो आप एसएससी डिपार्टमेंट के साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको फॉरेस्ट गार्ड के लिए पता चल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एज 30 साल, जिसका भी 18 साल से ज़्यादा हो गया है और 30 साल से कम है तो वो लोग इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी एज का भी बहुत रिलैक्सेशन है। 30 साल कम नहीं होता है जो 12वीं पास है, और 30 साल से कम जिनका उम्र है आप जाके इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। दूसरा हम यहाँ पर रखें पुलिस में। तो पुलिस आपको बता दें भारत के अंदर 2 तरह का होता है। एक दिल्ली पुलिस, जो कि पूरे भारत का हर नागरिक जो भी एलिजिबल है वो दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई कर सकता है। और दूसरा होता है स्टेट पुलिस। दिल्ली पुलिस पहले क्या है कि आपका ड्यूटी दिल्ली में ही होगा, वो एक तरह से समझिए पैरामिलिट्री जैसा है। कहीं पर भी है आपको दिल्ली में ही ड्यूटी करना पड़ेगा, और बाकियों के मुताबिक दिल्ली पुलिस में थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटी है। और दूसरा आता है स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस जैसे अगर मान लीजिए आप बिहार के बिहारी हैं तो आप बिहार पुलिस में भरेंगे, झारखंड के तो झारखंड पुलिस में भरेंगे। तो इसका भी एलिजिबल जो होता है वो 12th के बाद अब कर दिया गया है। कहीं कोई पोस्ट 10th के बाद भी है, आप देख सकते हैं। और इसका भी सैलरी तकरीबन 30-33 हज़ार से ऊपर ही रहता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ है, इसमें मेडिकल का ज़्यादा खास ख्याल रखा जाता है। आपका विज़न 6/9 का होना चाहिए, कहीं कहीं 9/9 का भी मांगा जाता है, तो इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। आपका आँख सही होना चाहिए। दूसरा बात, इसमें जो है हाइट आपका ज़्यादा होना चाहिए, 155 सेंटीमीटर या फिर 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें भी जनरल ओबीसी अलग अलग मांगता है, ठीक है, हाइट। और आपका बहुत बार होता है कि स्टेट मान लीजिए झारखंड पुलिस मान लीजिए 160 सेंटीमीटर से ऊपर हाइट मांग रहा है, तो हो सकता है बिहार 170 मांगे। वो अपना अपना स्टेट डिसाइड करता है कि इसको कितना हाइट लेना है। अच्छा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको कॉल आएगा फिजिकल एग्ज़ाम के लिए। फिजिकल एग्ज़ाम दीजिए, वहाँ पर दौड़ कर दिखाइए। उसके बाद फिर आपको मेडिकल लिया जाएगा। अगर मेडिकल में आप पास हो गए तो फिर आपको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगा। तो ये भी बहुत प्रेस्टिजियस जॉब माना जाता है। और आप लोग एकदम फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत आसान होता है, 10th के बेसिस पर ही होता है लगभग। तीसरा पे हम आपको रखें RRB लोको पायलट TCASM। ये रेलवे का जॉब है। ये रेलवे का आप तो पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। बहुत लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करना चाहते हैं। इसका सैलरी तकरीबन 40,000 से 50,000 रहता है। और इसका जो है एग्ज़ाम प्रोसेस है वो 2 तरह का। एक तो प्री का एग्ज़ाम आपका देना पड़ता है, फिर उसके बाद प्री जो क्वालिफाई करता है फिर मेन का। ये आपका एग्ज़ाम का प्रोसेस है। और दोस्तों आपको रेलवे का जॉब करने में बहुत सा फैसिलिटी मिलता है। जैसे आपके परिवार को हर मतलब पूरे साल 2 पर्सन आपका परिवार का रेलवे के अंदर पूरे भारत में कहीं भी सफ़र कर सकता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। उसके बाद फिर आपको इंक्रीमेंट भी सैलरी में अच्छा खासा होता है, और उसके बाद बहुत तरह का फैसिलिटी आपको रेलवे विभाग में मिलता है। तो आइए चौथा जॉब को देखते हैं। चौथा जॉब है जो भारत का समझिए सबसे ज़्यादा युवाओं का पसंदीदा जॉब है, वो इंडियन आर्मी। आप इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के लिए भी 12th के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये देखिए, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में जो है ये अलग अलग है। नेवी होता है जल सेना और इंडियन आर्मी होता है थल सेना, ठीक है। तो इंडियन आर्मी में जाने के लिए अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको एनडीए का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका जो एज लिमिट होता है ऑफिसर के लिए 25 ईयर होता है, ठीक है। और एज लिमिट अगर इंडियन आर्मी में आप जाना चाहते हैं और सिपाही बनना चाहते हैं तो 21 साल इसका एज लिमिट होता है।
तीसरी बात ये है कि जो लोग नेवी में जाना चाहते हैं तो आप एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी आपको मौका मिलता है कि आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस में जाना चाहते हैं तो आप नेवी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद एफ कैट भी एक एग्ज़ाम होता है जिसको सेलेक्ट करने के बाद आप नेवी में जा सकते हैं। और एक होता है सिपाही। सिपाही भर्ती आप लोग जानते होंगे, तो उसके लिए सीधी भर्ती होता है या रैली होता है। जैसे मान लीजिए आप झारखंड में हैं तो कहीं मान लीजिए रांची में अगर सीधी भर्ती है तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। बस दौड़ के आप दिखा दीजिए, आप दौड़ेंगे, दौड़ के अगर आप फिजिकली फिट हैं उसके बाद मेडिकल का एग्ज़ाम दीजिए तो आपका जॉब हो जाता है। इंडियन आर्मी में इस तरीके से सिलेक्शन होता है। नंबर 5 में हम रखें एलडीसी क्लर्क, एसएससी और स्टेनोग्राफर का। ये दो ठो को हम साथ में रखें क्योंकि इनका एग्ज़ाम लगभग एक जैसा रहता है। इसका एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है? CHSL का एक एग्ज़ाम होता है, एसएससी कंडक्ट कराती है ये एग्ज़ाम को। और ये जो एग्ज़ाम होता है ना, ये आपको एसएससी का जो क्लर्क होता है और स्टेनोग्राफर, ये सब कौन सा जॉब है सो हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या कोई भी सरकारी दफ्तर है तो वहाँ पर आपको क्लर्क का जॉब मिल जाता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको सेलेक्ट करना रहेगा कौन सा डिपार्टमेंट है। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको उस हिसाब से किसी भी मतलब सरकारी डिपार्टमेंट में आपको एज अ क्लर्क भेज दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए CCC का। दूसरी चीज़, आपके पास टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट का आपका टाइपिंग स्पीड होना ही चाहिए। उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होता है CHSL का, अगर आप पास करते हैं तो आपको जॉब मिलता है। और इसका सैलरी भी 45,000 से ऊपर ही रहता है। एक बात हम आपको बताना भूल गए कि रेलवे पहले आप लोगों का इंटरव्यू लेता था। अब रेलवे अपना ये सब लोको पायलट, TC और ASM के लिए अब इंटरव्यू लेना बंद कर दिया। सिर्फ रिटन लिखिए और आपका जॉब मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये 6 आपको जो हम आपको जॉब बताएं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। और जिनको एक बात और कहना है कि जो लोग को आप कुछ कन्फ्यूजन है कि कौन सा आपको अगर किसी खास जॉब में इंटरेस्ट है तो आप हमको कमेंट में लिख के बताइए ताकि हम उसका सिलेबस वगैरह का भी वीडियो आपको बता दें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।